जब कोई साधक, कोई भक्त या ऐसा कोई व्यक्ति जो तंत्र मंत्र जानता है और वह अपने मंत्र का, अपनी शक्तियों का प्रयोग अपनी शारीरिक इच्छाओं को पूरा करने के लिए करता है, तो उसके साथ क्या क्या होता है, आज के इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं और आपको एक ऐसा सच्चा अनुभव बताने वाले हैं जिस अनुभव से आपको सीख लेनी चाहिए कि जब आप एक अच्छे साधक बन जाएंगे या जब आप मंत्रों के जानकार हो जाएंगे, तब आपको कौन कौन सी साधनाएं नहीं करनी है और अगर करें तो उन साधनाओं में आपको क्या सावधानियां रखनी है। बच्चों, आज का ये वीडियो हमने एक ऐसे साधक के ऊपर बनाया है जिसने सबसे पहले एक गुरु से गुरु दीक्षा ली, गुरु से गुरु मंत्र लिए और एक अच्छा साधक बना जिसके पास कुछ अच्छी शक्तियाँ और कुछ बुरी शक्तियाँ भी थी। लेकिन क्या हुआ जब उस साधक ने एक यक्षिणी के प्यार में पड़कर उसके साथ संभोग करने की कोशिश की, तो किस प्रकार उनका रिश्ता आगे बढ़ा, किस प्रकार उनके बीच शारीरिक संबंध बने और किस प्रकार वो साधक उस शक्ति से छूट पाया या नहीं छूट पाया और क्या इस चीज़ का अंजाम होता है, आज के इस वीडियो में हम यही संपूर्ण बात करने वाले हैं। भक्तों, ये कहानी है बंगाल के एक लड़के की, क्योंकि आप जानते हैं कि बंगाल में जादू टोना तंत्र मंत्र बड़ी साधारण सी बात है। वहाँ पर 100 में से 80% लोग ऐसे हैं जो आपको साधारण रूप में दिखेंगे, लेकिन उनके पास अलौकिक शक्तियाँ हैं और बड़ी से बड़ी साधनाएं उन्होंने सिद्ध कर रखी हैं। तो ये कहानी वहीं के एक बच्चे की है जिसने सबसे पहले तो एक गुरु से गुरु दीक्षा ली, गुरु मंत्र लिए और उन्हीं के साथ साधनाओं की दुनिया में खो गया। इतना शालीन बच्चा और इतना जल्दी साधनाओं को सीखने वाला व्यक्ति गुरु ने भी पहले कभी नहीं देखा था, इसलिए गुरु ने उसे सभी प्रकार की साधनाएं सिखाई। धीरे धीरे जब गुरु को अपने शिष्य पर विश्वास हुआ, तब शिष्य ने उसे यक्षिणियों की साधनाएं सिखाना शुरू कर दी। देखिए, जब भी हम तांत्रिक मार्ग में जाते हैं, जब भी हम ओघड़ मार्ग में जाते हैं, तो हमें यक्षिणियों की साधनाएं सिखाना आवश्यक हो जाता है, क्योंकि यक्षिणियों की साधना के बिना आप तंत्र मार्ग में अपना नाम नहीं कर सकते। यक्षिणी, कर्ण पिशाचनी, जिन्न, बेताल, वीर, इन सब की साधनाएं सीखना अनिवार्य है। लेकिन गुरु आपको तभी इस प्रकार की साधनाएं सिखाता है तब उसे ऐसा लगता है कि अब ये बच्चा, ये साधक इन साधनाओं को झेलने में सामर्थ्यवान है। और जब गुरु को ऐसा लगा कि अब ये लड़का यक्षिणी की साधना को झेल सकता है, यक्षिणी को सिद्ध कर सकता है, तो गुरु ने उसे यक्षिणी का मंत्र दिया और ग्रहण की रात्रि को बता दिया कि आपको उस बरगद के पेड़ के नीचे जाकर इस मंत्र के 11 लाख जप करने हैं। यक्षिणी आपके सामने आ जाएगी, आप उसे वचनबद्ध करके उससे कोई भी एक शक्ति मांग सकते हैं। गुरु की आज्ञा होने के बाद वह व्यक्ति सीधा अपने गांव के पास शमशान में जो बरगद का पेड़ था उसके पास गया और ग्रहण की रात्रि को उसने पूरी रात उस मंत्र के जप किए। जैसे ही 11 लाख मंत्र पूरे हुए, तभी उसके सामने यक्षिणी प्रकट हुई। लेकिन यक्षिणी इतनी सुंदर थी, इतनी मनमोहक थी कि उसका शरीर चांदी जैसा चमक रहा था। तो उस बच्चे ने गुरु की बताई हुई बात का अनादर किया, क्योंकि गुरु ने उसे पहले ही कहा था कि जब तुम उस यक्षिणी को देखोगे तो वह यक्षिणी तुम्हें मोहित करने का प्रयास करेगी, लेकिन तुम्हें उस पर मोहित या सम्मोहित नहीं होना है। लेकिन जब कोई व्यक्ति साधना के मार्ग में जाता है और अगर साधना के साथ साथ उसके अंदर की संभोग क्षमता खत्म नहीं होती, तो वह व्यक्ति अवश्य ही पिशाचनियों या यक्षिणियों के प्यार में पड़ जाता है। तो उस बच्चे ने जैसे ही उस यक्षिणी को देखा तो वह उसके ऊपर पूर्ण रूप से सम्मोहित हो गया। वह भूल गया कि गुरु ने उसे क्या वचन करने को कहा था, किस प्रकार यक्षिणी को अपने कंट्रोल में रखने को कहा था। उसके दिमाग से पूर्ण रूप से वो बात निकल गई और उस साधक ने उसे देखकर जैसे ही यक्षिणी ने कहा कि
मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ? तो बच्चे ने कहा कि मुझे आपके साथ संभोग करना है, घर बसाना है। बस जीवन की सबसे बड़ी गलती उस साधक ने यही कर दी। वो ये भूल गया कि ये कोई साधारण सुंदर महिला नहीं है जिसके साथ वह शारीरिक संबंध बनाएगा और कोई समस्या नहीं आएगी। यह एक यक्षिणी है। तो जब उसने यक्षिणी से ऐसा कहा तो यक्षिणी ने कहा कि मुझे आपकी बात मंजूर है, लेकिन मेरी एक शर्त है कि जब जब मैं चाहूँगी तब तक आपको मेरे साथ संभोग करना होगा। और जब साधक को ऐसी बात सुनने को मिली तो साधक खुश हुआ कि क्योंकि वो तो यही चाहता था कि जब जब वो चाहे उसे उस यक्षिणी के साथ संभोग करने का मौका मिले। तो ऐसा ही हुआ और दोनों ने रजामंदी कर ली। उसके बाद सबसे पहले साधक अपने घर आया, उसने यक्षिणी को मंत्र के माध्यम से बुलाया और उन दोनों में एक ऐसा शारीरिक संबंध बना जिसमें साधक पूर्ण रूप से खो गया। लेकिन यह उस साधक के अंत की शुरुआत थी। उसने अपनी शारीरिक क्षमता को पूरा करने के लिए उस यक्षिणी के साथ संभोग तो कर लिया, लेकिन यक्षिणियों की संभोग क्षमता इतनी अधिक होती है कि आप उसे कभी भी पूरी नहीं कर सकते। अब यक्षिणी दिन में 10-10 बार उस व्यक्ति के पास आने लगी संभोग के लिए। जैसे तैसे शुरू प्रथम के दिन तो अच्छे गुजरे, लेकिन धीरे धीरे साधक परेशान हो गया। साधक समझ चुका था कि मैं बहुत बड़े मायाजाल में फंस चुका हूँ। अब ना तो वो साधक विवाह किसी से कर पा रहा था, क्योंकि जिस भी जगह उस साधक की विवाह की बात चलती वही यक्षिणी या तो उस महिला को मृत कर देती या उस महिला के साथ ऐसा कुछ कर देती कि उनका कभी भी विवाह हो नहीं पाता। धीरे धीरे अपनी क्षमता से ज़्यादा संभोग कर रहा व्यक्ति भी धीरे धीरे कमज़ोर हो जाता है। जैसे ही उस व्यक्ति के साथ बार बार यक्षिणी संभोग करने लगी तो धीरे धीरे उस व्यक्ति का बिल्कुल साधनाओं से मन हट गया। क्योंकि देखिए, अगर आप एक साधक बनते हैं तो आपको नित्य रूप से गुरु मंत्र जाप करना होता है। नित्य रूप से आपको जितनी भी साधनाएं आपने कर रखी है उनका कम से कम एक एक माला आपको उन सभी मंत्रों की जाप करनी पड़ती है। लेकिन जब यक्षिणी आपके पास दिन में 10-10 बार 15-15 बार संभोग करवाएगी तो आप किस समय शुद्ध रहेंगे, किस समय आप मंत्र जाप करेंगे और आप में इतनी क्षमता कहाँ से रहेगी कि आप मंत्र जाप कर सके। उस व्यक्ति की 6 महीने में ऐसी हालत हो गई कि अब ऐसा लगने लगा था कि उस व्यक्ति का मृत समय आ चुका है। लेकिन देखिए, अगर आप किसी सच्चे गुरु को पकड़ लेते हैं, किसी सच्चे गुरु का हाथ आप थाम लेते हैं, तो गुरु जब आपको काफ़ी समय तक नहीं देखता तो गुरु आपकी खैर खबर लेने अवश्य आता है। ऐसा ही हुआ। कुछ समय बाद उसके गुरुदेव उस बच्चे की खबर लेने उसके गांव घर पहुंचे। तो जैसे ही उसने खबर ली तो उसे सब कुछ शिष्य के माध्यम से पता चला। सबसे पहले तो देखिए, गुरु पिता के समान है, डांटेगा, गुस्सा करेगा, सब करेगा और ऐसा ही किया गुरुदेव ने। लेकिन जब अपना बच्चा किसी संकट में हो और गुरु उसकी मदद ना करे, ऐसा कभी नहीं हो सकता। उसके बाद गुरुदेव ने उस यक्षिणी को अपने मंत्र की शक्ति के माध्यम से पूर्ण रूप से बांध दिया और उसी बरगद के पेड़ से उसे खील दिया, उस पर खिल्लन कर दी जिस बरगद से वो निकली थी। उसके बाद गुरुदेव ने उस शिष्य को अपने साथ ले लिया और आज वही शिष्य एक बहुत ही अच्छे गुरु हैं, एक बहुत ही अच्छे साधक हैं। लेकिन वो साधक कब बने? जब उन्होंने अपने संभोग की क्षमता को ख़त्म कर दिया। इसलिए मैं सभी बच्चों से कहता हूँ कि जो भी ये YouTube पर इन चीज़ों पर ये वीडियो सर्च करते हैं कि यक्षिणी को कैसे प्रसन्न करें, कैसे उसके साथ संभोग करें, तो देखिए इन चीज़ों से बाहर निकल आइए। हम साधारण से मनुष्य हैं, हम कभी भी किसी यक्षिणी के साथ संभोग नहीं कर सकते और अगर करेंगे भी सही तो कभी भी उसकी शारीरिक क्षमताओं को पूरी नहीं कर सकते। ये आपके पतन की शुरुआत है। धीरे धीरे एक ऐसा समय आएगा जब आपका मन तो संभोग से ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसका मन कभी आपसे ख़त्म नहीं होगा। आपके घर गृहस्थी सब कुछ ख़त्म कर देगी वो। आपकी अगर पत्नी है तो सबसे पहले उसके प्राण लेगी। इसलिए साधना या मंत्र उसी व्यक्ति को देना सबसे उचित माना गया है जो उस मंत्र की कदर कर सके। क्योंकि देखिए, किसी भी व्यक्ति का तांत्रिक बनना, मंत्र सीखना बहुत आसान है, लेकिन उन साधनाओं को निभाना, उन साधनाओं के साथ चलना बड़ा ही कठिन है। इसलिए जब भी आप
इस मार्ग में आने की सोचे या आपके अंदर कोई सवारी आए उसके बाद आप कोई गुरु बनाए, तो सबसे पहले अपने मन में अपनी संभोग की क्षमता को ख़त्म कर दीजिए। और संभोग क्षमता ख़त्म करने का अर्थ मेरा ये नहीं होता कि आप बिल्कुल ब्रह्मचारी हो जाइए, नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आप एक वैवाहिक हैं तो आप अपनी पत्नी के साथ करें, क्योंकि देखिए जब आप 7 फेरे खाते हैं अपनी पत्नी के साथ तो कुछ मंत्र गुरु के माध्यम से पढ़े जाते हैं। पंडित शादी में आपको हवन करवाता है, कुछ मंत्र पढ़ता है, तो उन मंत्रों का अर्थ यही होता है कि मैं अपनी पत्नी के साथ सभी रूप से आज़ाद हूँ। तो उसमें किसी भी देवी या देवता को, किसी भी शक्ति को किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन हाँ, आप इतना याद रखें, अगर आपकी पत्नी भी है तो आप कम से कम महीने में आने वाले 3-4 दिन जो ऐसे होते हैं जैसे 14 अमावस्या, पूनम, 11 या आपके देवी देवता का कोई स्पेशल दिन हो जैसे रविवार, शनिवार, तो वो दिन आप ना करें। बाकी आप अपनी घर गृहस्थी में कभी भी कुछ भी कर सकते हैं। और जो व्यक्ति बाहर मुँह मारेंगे उन व्यक्तियों का अंत इतना बुरा होगा, कुत्ते की मौत मरेंगे वो। हमने ऐसे कितने साधक देखे हैं जो अपने शरीर में देवता बुला रहे हैं या अपनी शक्तियों का दिखावा कर रहे हैं और बाहर वो दूसरों के खेतों में जा रहे हैं। तो देखिए ऐसा काम करेंगे तो लास्ट में जो अंजाम होता है वो आप लोग सोच भी नहीं सकते। ना जाने कितने साधक, कितने मंत्रवान, कितने ऐसे व्यक्ति जिनके बड़े बड़े तांत्रिकों के हमने घर बिकते देखे हैं, उनके झोंपड़े खत्म होते देखे हैं, कीड़े पड़ जाते हैं उनमें। लेकिन क्यों? इसी कारण से संभोग शक्तियों का सबसे बड़ा दुश्मन है, इस बात का याद रखिएगा। शक्तियों और संभोग को कभी एक नहीं करना है, और जब शक्तियां संभोग पर उतर आती हैं तो फिर आपको संसार के मायाजाल से कोई बचा भी नहीं सकता। आशा करता हूं कि मेरे सभी बच्चों को मेरी बात समझ आई होगी और वो इस बात की कदर करेंगे। जय महाकाली, जय महाकाल, हर हर महादेव, जय गुरुदेव।